30 अप्रैल को एक व्यक्ति थाने पहुंचता है और रोते भी लगते हुए बताता है कि साहब मैं एक परचून की दुकान चलाता हूँ। मेरी नाबालिग बेटी जो 15-16 साल की है वो मेरे लिए दोपहर में खाना लेकर आ रही थी। तभी गांव का ही रहने वाला व्यक्ति उसको भगा के ले गया, अगवा कर ले गया, बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। जैसे ही ये मामला पुलिस के सामने आता है वो तुरंत ही 363 मामला दर्ज करके उस लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं और उसको ढूंढने लगते हैं, दबिश डालते हैं। पर अभी तक लड़का लड़की बरामद नहीं हुए हैं। और वो जब भी बरामद होंगे उसके एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि उस लड़के के साथ होने वाला क्या है। वो जाएगा जेल और लड़की जाएगी अपने घर। हो सकता है इस 363 में पॉस्को एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हो जाए, रेप भी दर्ज हो जाए, शामिल हो जाए। अब इस अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि लड़के के साथ क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि लड़के को जाना चाहिए जेल, क्योंकि किसी लड़की को, नाबालिग लड़की को वो बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर चला गया। पर मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपके नज़रिए में थोड़ा फर्क आएगा और आप सोचेंगे और समझेंगे कि हर समय या हर बार लड़का ही गलत नहीं होता है। कुछ मामलों में लड़कियों की भी थोड़ी गलती होती है, जो अपने झूठ बोल देती हैं और अपने बयान बदल देती हैं। ये कहानी सुन के मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ कि आप मानने पे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमें एक ही नज़रिए से लड़कों को नहीं देखना चाहिए, या एक ही नज़रिए से लड़कों को सही भी नहीं कर सकते और एक ही नज़रिए से लड़के को गलत नहीं कर सकते। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली के ही एक थाने में एक महिला 2 सितंबर को थाने पहुंचती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि साहब, मेरी बड़ी बेटी एक झांकी में काम करती है और उसी के साथ एक अजय नाम का लड़का काम करता है झांकी में ही। दोनों साथ में काम करते थे, तो इसीलिए इस लड़के का मेरे घर पे आना जाना लगा रहता था। 29 अगस्त को मैं किसी काम से अपनी बड़ी बेटी के साथ बाहर गई थी, किसी काम से गई हुई थी। घर पे सिर्फ मेरी छोटी बेटी थी, मेरे पति है नहीं, मैं विधवा हूँ। इसी मेरे पीछे वो लड़का आया अजय और मेरी लड़की को कहीं लेके चला गया है, बहला फुसलाकर उसको अपने साथ अगवा करके ले गया है। औरत विधवा थी, महिला विधवा थी, तो पुलिस को भी तरस आता है और तुरंत ही उसके लड़के के खिलाफ में 363 का एक मुकदमा दर्ज करती है, एक एफआईआर दर्ज कर लेती है। इसके बाद लड़के की तलाश शुरू होती है, लड़की को बरामद करने की कोशिश शुरू हो जाती है। लड़के घर वालों को पुलिस दबिश देती है, उसके यार दोस्तों को पूछताछ करती है और घर में से कई लोगों को उठाकर थाने ले आती है और कहती है उसको बुलाओ। अब घर वालों को कुछ पता नहीं होती कि लड़का है कहाँ, तो इस पर पुलिस और दबिश रिश्तेदारों में ढूंढती है और आखिरकार लड़का बरामद हो जाता है। लड़का लड़की को जब थाने ले जाया जाता है तो लड़की से के बयान मजिस्ट्रेट के सामने कराए जाते हैं। तो लड़की अपने बयान में कहती है कि साहब, मुझे नशीली चीज खिला के ये दिल्ली लेकर चला गया था और वहां मुझे इसने बांध दिया कमरे में और मेरे साथ रेप किया। और जब जब इसका मन करता, जितनी बार मन करता, ये मेरे साथ गंदा काम करता, मेरा बलात्कार करता, मेरा रेप करता। मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान होने के बाद उस 363 में पॉस्को एक्ट की की धाराएं भी जुड़ गई, बलात्कार, रेप जैसी। इसके बाद लड़की को उसके घर वाले को सुपुर्द कर दिया गया, दे दिया गया और वहां से भेज दिया गया और लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उसको कोर्ट में पेश करके उसको, लड़के को जेल भेज दिया गया। कुछ दिन बीतते हैं, महीने, साल बीत जाते हैं, तो लड़की थोड़ी बड़ी होती है, तो लड़की की जो माँ होती है उसके लिए एक अच्छा लड़का देख के उसकी शादी करवा देती है। और बरेली में कोर्ट में केस था, तो आए दिन उसको कोर्ट में आना जाना पड़ता था, तो लड़की का जो पति होता है वो उसके साथ कोर्ट आ जाना पड़ता था। बीतते बीतते 4 साल बीत जाते हैं, तो जब उसकी गवाही शुरू होती है कोर्ट में बरेली की, तो एक एक जज के सामने, जज होते हैं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, उनके सामने लड़की के बयान दर्ज हो रहे होते हैं। और जब लड़की उस दिन बयान देती है, वो बयान सुन के पूरे कोर्ट में जो बैठे थे और उसके माँ, उसका पति, सब हैरत में पड़ गए, दंग रह गए। लड़की ने जब जज साहब ने पूछा कि अपना बयान बताओ, तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था, तो लड़की बताती है कि सर, उस दिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं अपनी मर्जी से गई थी, क्योंकि मैं इस लड़के से प्यार करती थी, इसको पसंद करती थी। और मैं, ना इसने मेरा कोई रेप किया था और ना ही इसने मुझे कोई अगवा किया था और ना ही मुझे कोई नशीली चीज खिलाई थी। जज साहब बोलते हैं कि तुम सोच समझ के बोल रही हो कि क्या बोल रही हो? 4.5 साल पहले, 4 साल पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा रेप हुआ था और तुम्हें ये अगवा करके नशीली चीज खिला के ले गया था, और ये बयान तुम्हारे मजिस्ट्रेट के सामने है, कोई पुलिस के सामने नहीं है। तो कहती है साहब, उस वक्त मैं जो बोल रही हूँ बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरा ना तो कोई इसने अगवा किया था और ना ही मेरा रेप किया था, मैं तो उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी। कि तुमने उस वक्त झूठा बयान दर्ज कराया था, ऐसा क्यों किया था? तो बताती है कि साहब, कुछ पड़ोसी मोहल्ले वालों के उस दबाव में और अपनी माँ के दबाव में मैंने ये बयान दे दिया कि मेरा इसने रेप किया, बलात्कार किया है। जब इतनी बात जज साहब के सामने आती है, तो उनको भी कोर्ट के ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि बिना किसी ठोस उसके, किसी वो कोई व्यक्ति आज 4.5 साल से जेल में बंद है, बेवजह बेगुनाह जेल की सलाखों की कुछ कैद है और सजा काट रहा है।
इस पे वो तुरंत ही बिना देर करे उस लड़के को रिहा करने का आदेश देते हैं और साथ ही इस लड़की के ऊपर आईपीसी की धारा 195 के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं और इसको कहते हैं कि जितने दिन, जितने साल वो लड़का जेल में रहा है, उसकी जिंदगी खराब हुई है, उतने ही दिन अब ये लड़की भी जेल में रहेगी। और साथ ही अगर वो आज लड़का बाहर होता तो कुछ नहीं तो 2 लाख से ऊपर वो कमा चुका होता, कितना भी कम कमाता, तो साथ ही तुम्हें उसको जुर्माना देना होगा 2,80,000 रुपये। अगर तुम ये जुर्माना नहीं दोगी तो इतनी सजा के अलावा भी तुम्हें 6 महीने और जेल काटनी पड़ेगी। जब ये फैसला कोर्ट में जज साहब ने दिया तो उनकी बहुत हद तक तारीफ हुई और लोग खुश थे कि चलो किसी का इंसाफ हुआ। पर उसका दूसरा पहलू ये भी था कि चलो एक के साथ तो इंसाफ हो गया, पर ऐसे कई बेगुनाह भी आज जेल में बंद है जो सिर्फ इसलिए बंद है कि वो लड़के लड़की भाग जाते हैं, लड़की नाबालिग होती है, लड़का बालिग होता है और पुलिस बरामदगी के बाद लड़की अपने बयान बदल देती है, कभी घर वाले के दबाव में, कभी समाज के दबाव में लड़की अपना बयान बदल देती है, कहती है मेरा रेप हुआ है। ज्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कि एक ही तरह के बयान दर्ज होते हैं कि मुझे नशीली चीज खिला के ले गया था, मुझे रेप किया, मुझे यहाँ ले गया। अब आजकल कुछ लड़के लड़की होते हैं जो प्यार कर बैठते हैं, मोहब्बत कर बैठते हैं, इश्क कर बैठते हैं और एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, क्योंकि उनको शायद कानून की जानकारी का अभाव होता है। वो नहीं जानते हैं कि अगर लड़की की उम्र 18 से कम है, चाहे वो अपनी मर्जी के साथ जा रही हो, चाहे अपनी मर्जी से उनके साथ संबंध बना रही हो, ये हमारे कानून के नज़रों में गैर कानूनी है, अपराध है। क्योंकि लड़की नाबालिग होगी, चाहे वो एक दिन भी नाबालिग है और वो अपनी मर्जी के साथ किसी के साथ संबंध भी बनाती है और बाद में पकड़े जाते हैं, तो सीधा सीधा एक रेप का मुकदमा होगा, चाहे लड़की कितना भी करे, कितना कुछ बताए। जानकारी के अभाव में ही लड़के लड़की ऐसा कदम उठा लेते हैं और बाद में फिर इनकी जिंदगी खराब हो जाती है, सलाह के पीछे चली जाती है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।